खबर बड़वानी से। यूक्रेन के डेनी प्रोसिटी से फिर एक बेटी लौटी बड़वानी, तो वहीं रहगुन निवासी राहुल भी पहुंचे घर। सांसद ने कहा, खरगोन बड़वानी के 28 छात्र छात्राओं में करीब 11 की हो गई वतन वापसी, बाकी भी शीघ्र लौटेंगे देश। यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं की घर वापसी शुरू हो गई, जिसके चलते सजवानी की किरण चोयल, डेनी प्रोसिटी से तो रहगुन के राहुल की उजरोद यूनिवर्सिटी से घर वापसी हो गई, जिनसे स्थानीय सांसद ने जनप्रतिनिधियों के साथ उनके घर जाकर उनके हाल जाने। बच्चों ने जहां वतन वापसी पर खुशी जाहिर की, वहीं सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने बताया, खरगोन बड़वानी से करीब 28 छात्र छात्रा यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिनमें 11 की घर वापसी हुई। आज भी 12 से 13 फ्लाइट आएंगी। भारतीय छात्र छात्राओं को लाया जाएगा। सांसद पटेल ने बताया, एक बच्चे पर 2.5 से 3 लाख खर्चा आ रहा, जिसका वहन भारत सरकार कर रही। उन्होंने व्यवस्थाओं की खामियों को लेकर कहा, सिर्फ भारत ही नहीं, कई देश के छात्र छात्रा यूक्रेन में फंसे हैं, इसलिए कमी पेशी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार सभी को लेकर गंभीर है। उन्होंने आगे की पढ़ाई को लेकर भी कहा कि बच्चों की आगे की पढ़ाई अब यही हो, इसको लेकर भी सरकार गंभीर है। हाँ, नाम किरण चोयल। किरण जी, कब लौटी आप? मैं परसों रात में आई हूँ 3 बजे यहाँ पर। हाँ। कब से थी आप यूक्रेन में? मैं यूक्रेन में 27 को निकली हूँ यहाँ वहाँ से, और यहाँ पे परसों पहुँची हूँ मैं 7 दिन में। यूक्रेन में पढ़ाई कर रही थी MBBS की 5th ईयर में। हाँ। क्या हालात थे वहाँ के, कैसे पहुँची आप? वहाँ से तो मतलब बॉर्डर तक आने में तो बहुत दिक्कत हुई है मेरे को, क्योंकि ट्रेन बार बार चेंज करनी पड़ी और ट्रेन में जगह नहीं थी। और उसके बाद बॉर्डर पे आने के बाद एम्बेसी ने सारा सब कुछ अरेंज करके रखा था, सब कुछ संभाला था उन्होंने। किस सिटी में थी आप? डेनीप्रो सिटी। वहाँ पे क्या स्थिति? वहाँ पे अभी तक तो कुछ हुआ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। बट जैसे हम लोग जिस दिन निकले, वहाँ पे 3-4 बार सायरन बज चुका था, लेकिन हम वहाँ से निकल चुके थे। तो वहाँ से जैसे आप निकले तो आपको वहाँ कोई शासन की तरफ से कोई मदद? नहीं, वहाँ पे किसी ने कोई मदद नहीं की, हमने सब कुछ सेल्फ किया था अपना। बॉर्डर पे आने के बाद? बॉर्डर के आने के बाद तो सारा इंडियन एम्बेसी ने संभाल लिया था, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने होटल वगैरह अरेंज करा दिए थे, सब कुछ। सारी व्यवस्था हो गई? हाँ, सारा सब कुछ करा था उन्होंने। कितने छात्र छात्र होते हैं यूक्रेन से? ऐसा तो हमारे देश भर के 20,000 बच्चे यूक्रेन में थे, जिसमें से 17,000 बच्चे भारत लौट आए हैं। अभी 3,000 बच्चे जो अभी आज के दिन 12 से 13 फ्लाइटें वहाँ से निकलने वाली है। बड़वानी और खरगोन के मिलाकर भी हम करीब 28 बच्चे और बालिकाएं जो हैं जो यूक्रेन से लौट रही हैं। इसमें से अभी 11 बच्चे बड़वानी और खरगोन में लौट आए हैं। मैं आज सुबह हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के साथ में, पार्टी के हमारे सभी प्रमुख लोगों के साथ में हम कुछ बच्चों से मिले थे। वो काफ़ी खुश हैं कि दुनिया की जितने भी देशों से बच्चे वहाँ यूक्रेन पढ़ने आते हैं, उसमें भारत देश ही ऐसा है जहाँ पर उनके बच्चों को भारत की एम्बेसी मिल रही है। बॉर्डर पे आने के बाद उनको सुविधाएं मिल रही है, कोई पैसा नहीं लग रहा है उनको यहाँ लाने के लिए। बाय प्लेन और बाय गाड़ी पूरा किराया भारत की सरकार खर्च कर रही है। एक बच्चे पर देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गंगा अभियान के तहत एक बच्चे पर 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, जो पूरी सरकार वहन कर रही है। बच्चे काफ़ी खुश हैं और उनको विश्वास है कि पूरी दुनिया के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत के झंडे की तरफ देख रहे हैं। भारत का झंडा लेकर भी यूक्रेन में चलते हैं, तो उन पर किसी प्रकार की कोई भी खतरा नहीं रहता है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। इसलिए बच्चे सुरक्षित लौटे हैं, बच्चे बड़े खुश हैं। उनको चिंता भी है कि आगे की पढ़ाई हमारी कैसी होगी। विश्वास व्यक्त किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने कि अब हमारे बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे। इसलिए निश्चित तौर पर कुछ न कुछ मोदी जी ने सोचा है, हमारे बच्चे यहीं रहेंगे और यहीं पढ़ेंगे और वो आगे की पढ़ाई भी उनकी निरंतर जारी रहेगी। जैसे वीडियो वायरल हो रहा है कि यूक्रेन में उनके साथ अभद्रता हो रही है, आप भी बच्चों से मिले हो, क्या लगा आपको जो वायरल हो रहा है? निश्चित तौर पर ये युद्ध तो सभी समीकरण को बताता है, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन और रूस का जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है और जिस प्रकार से वहाँ पर सब देश की दुनिया के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं भागम भाग, कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा, कहीं न कहीं पहुँचने के लिए कहीं न कहीं स्थिति बिगड़ भी रही है। और इसलिए इस स्थिति में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गुन्नी विसा तो ज़रूर होता है निश्चित तौर पर। फिर भी भारत के बच्चे बहुत कम परेशान हैं, बाकी अन्य प्रकार के देश के बच्चे भी भारत के झंडे का सहारा लेकर बाहर हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी गौरव की बात है। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।